अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। बहुत बार ये होता है जब हम राहु केतु के बारे में हमारी ये धारणा होती है कि राहु केतु को हम क्रूर ग्रह या पापी ग्रह मानते हैं और पापी ग्रहों में भी सबसे पापी ग्रह मानते हैं। तो क्या वो हमारे जीवन में केवल दुख और संतप्तता यही लाते हैं? क्या केवल परेशानियों का सामना करना पड़ता है उनकी दशा अंतरदशा में? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। फल दीपिका हमें ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस देती हैं जिनमें से एक कॉम्बिनेशन के बारे में हम आज बात करेंगे, जो ये बताता है कि राहु जो है वो अपनी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर में बहुत अच्छे फल देने के लिए सज हैं, सक्षम हैं। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। यही नहीं, आपने अपने सुझाव, अपने सजेशंस भी लिखे। यदि आपने हमें लिखकर नहीं जवाब दिया है तो ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहें। चलिए राहु की बात करते हैं। जब भी राहु का पीरियड आता है ना, तो जनरली ये लोग पूछते हैं कि मैम मेरा राहु का पीरियड आने वाला है, वो कैसा जाएगा? राहु केतु शनि इन पीरियड्स में लोग शायद ज़्यादा वरिड हो जाते हैं, परेशान होने लगते हैं कि ये पीरियड अच्छा जाएगा कि नहीं। तो उन लोगों के लिए जिनका राहु एक केंद्र में बैठा हुआ है और त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठा हुआ है, या एक त्रिकोण में बैठा हुआ है, केंद्र के स्वामी के साथ बैठा हुआ है, ये एक अच्छी न्यूज़ है। क्योंकि फल दीपिका ये कहती है कि यदि ऐसी परिस्थिति होती है तो ये राहु अच्छे फल देने में सक्षम हैं। क्यों? क्योंकि यदि एक केंद्र का और त्रिकोण का स्वामी एक साथ बैठते हैं तो वहाँ योग कारक की स्थिति होती है। राहु जिस भाव में बैठ जाए वो भाव उसका हो जाता है। तो यदि राहु केंद्र में बैठे तो वो केंद्र के स्वामी बन गए, और त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठे तो वहाँ योग कारक की स्थिति आ जाती है। इसके फेर में यदि राहु त्रिकोण में बैठे और केंद्र के स्वामी के साथ बैठे तो ऐसी स्थिति में राहु केंद्र का स्वामी और वो त्रिकोण का स्वामी अपना रिजल्ट देते हैं। ये राहु यहाँ पर यदि त्रिकोण में बैठे हैं तो केंद्र के स्वामी के साथ वो योग कारक का फल देते हैं। यही नहीं, राहु तो जिसके साथ बैठते हैं उनका भी फल देने में सक्षम है। तो ऐसी स्थिति में राहु यदि त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठे हैं तो वो त्रिकोण का यानी अच्छा फल देंगे, और केंद्र के स्वामी के साथ बैठे तो वो व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, व्यक्ति की इच्छा प्रबल करते हैं काम करने की, ताकि व्यक्ति अच्छा काम करे और अच्छा नाम कमाए। दोनों ही स्थिति में राहु बहुत अच्छे फल देने में सक्षम है। पोलियो के बारे में हम सबको मालूम है। कुछ दशक पहले तक पोलियो हम लोगों के लिए एक बहुत खतरनाक बीमारी थी, जिसके कारण यदि किसी को हो जाए तो उसका जीवन एक तरह से बर्बाद ही समझना चाहिए था। इस मेडिसिन, उसके वैक्सीन को जिन्होंने निजात किया उनका नाम था जोनास सैल्क। और यदि आप देखें तो उनका राहु 10th लॉर्ड चंद्रमा, क्योंकि उनका जो लग्न है वो तुला लग्न है, और राहु सदभिष नक्षत्र में चंद्रमा के साथ, चंद्रमा भी सदभिष नक्षत्र में विद्यमान है। और यहाँ राहु क्योंकि पंचम भाव में बैठे हैं तो पंचम भाव के स्वामी हो गए, और चंद्रमा केंद्र का स्वामी 10th हाउस कर्म स्थान का स्वामी होकर यहाँ विद्यमान है। साथ ये भी बोलना चाहिए कि सदभिष नक्षत्र जो है वो हीलिंग की एबिलिटी देता है, किसी को भी तबीयत ठीक करना, शिफा जिसको हम कहते हैं हाथों में, वो देता है। तो ऐसी स्थिति में, और 5th हाउस आपका जो आविष्कार का भी भाव है, कुछ निजात करना, कुछ आविष्कार करना, उन्होंने एक ऐसी दवा आविष्कार करी जिसके कारण दुनिया में लाखों करोड़ों बच्चे अपंग होने से बच गए, और उन्होंने उस आविष्कार को पेटेंट भी नहीं किया। ये सोच, आउट ऑफ द बॉक्स सोच, लोगों का परोपकार करने की भावना जो है वो पंचम भाव से भी आती है, और राहु यहाँ पर उस योग कारक की तरह काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि, और पीरियड, जब हम कभी भी कोई भी चीज़ के बारे में बात करते हैं
तो ज्योतिष में ये समय जानना बहुत ज़रूरी है कि समय कब होगा। ये चंद्रमा के अंतर्दशा में भी हो सकता है, राहु की अंतर्दशा में, जो कि फल दीपिका में लिखा है, उसकी अंतर्दशा में भी हो सकता है। और क्योंकि शनि के भाव में हो रहा है, तो शनि की दशा, अंतर्दशा और राहु की अंतर प्रत्यंतर, ये इस प्रकार भी ये रिजल्ट्स देखे जा सकते हैं। आप भी अपने चार्ट्स में लगा के देखें, क्या आपके चार्ट में राहु योग कारक की समान कोई फल दे रहा है? यदि दे रहा है तो आपके लिए उसने क्या अच्छा किया है? हमें चैट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।